नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप में से जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा को देना चाहते हैं वे सभी अभ्यर्थी www.upsc.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार विस्तृत विज्ञापन को अवश्य पढ़ लें। देखिए, यह विस्तृत विज्ञापन है जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। आगे इसमें लिखा हुआ है, सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे सरकार द्वारा अधिसूचित सिविल सेवा परीक्षा के नियमों और इन नियमों से तैयार परीक्षा के इस नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा और पूरा एडवर्टाइजमेंट, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट एक बार अवश्य पढ़ें अप्लाई करने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। आवेदन कैसे करें, इसमें लिखा हुआ है, उम्मीदवार upsconline.nic.in वेबसाइट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन आवेदन करें। तो इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, upsconline.nic.in। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया हुआ है आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख। तो अंतिम तारीख है 24 मार्च 2021। इसमें लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन पत्र 24 मार्च 2021 को सायं 6 बजे तक भरे जा सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के 3 सप्ताह पूर्व ई प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। इसमें लिखा हुआ है कि उम्मीदवार यह नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंकन किया जाएगा। ठीक है, अर्थात निगेटिव मार्किंग की जाएगी। ओके, आगे देख लेते हैं हम इसमें क्या दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर अब ये सेवाओं के नाम दिए हुए हैं जिन सेवाओं के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय विदेश सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा ग्रुप का, भारतीय सिविल लेखा सेवा ग्रुप का, और इस तरह से अन्य सेवाओं के नाम दिए हुए हैं जिनके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। ओके, आगे फिर इसमें ये शारीरिक अपेक्षाओं तथा कार्यात्मक वर्गीकरण सहित शारीरिक विकलांग श्रेणी के लिए उपयुक्त चिन्हित की गई सेवाओं की सूची है। इसको पढ़ लें आप में से जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने जा रहे हैं। ठीक है, या इस फॉर्म को आप भरना चाहते हैं, इस परीक्षा को देना चाहते हैं, तो इसको एक बार आप पूरा एडवर्टाइजमेंट ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या जानकारी दी हुई है। ये देखिए, परीक्षा केंद्रों के नाम, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र। ठीक है, ये केंद्रों के नाम दिए हुए हैं जहाँ पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन ये लिखा हुआ है इसके नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, आयोग यदि चाहे तो परीक्षा के उपयुक्त यथा उल्लिखित केंद्रों तथा उसके प्रारंभ होने की तारीख में परिवर्तन कर सकता है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम आगे परीक्षा की योजना दी हुई है। ठीक है, ये परीक्षा की योजना है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप जानते हैं कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में पास हो जाते हैं फिर उनको मुख्य परीक्षा देना होता है, और मुख्य परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल होते हैं फिर उनका साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे फिर इसमें पात्रता की शर्तें दी हुई हैं। राष्ट्रीयता, इसमें लिखा हुआ है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप फॉर्म यदि भरने जा रहे हैं इस परीक्षा के लिए। और फिर नीचे और भी जानकारी दी हुई है। ठीक है, आयु सीमा दी हुई है इसके बाद। ठीक है, आयु सीमा आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2021 को 21 वर्ष की हो जानी चाहिए, किंतु 32 वर्ष की नहीं होनी चाहिए। अर्थात उसका जन्म 2 अगस्त 1989 से पहले और 1 अगस्त 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके बाद नीचे अधिकतम आयु सीमा में जो छूट दी जाएगी उसके बारे में जानकारी दी हुई है, तो इसको आप पढ़ लें अभ्यर्थी।
जो भी अभ्यर्थी देना चाहते हैं इस परीक्षा को, ठीक है। इसके बाद इसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है उम्मीदवार के पास भारत के केंद्र या राज्य विधानमंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खंड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। आगे इसमें लिखा हुआ है कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दी है जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परंतु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है, तथा ऐसा उम्मीदवार भी जो किसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इरादा रखता हो प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र होगा। ठीक है, आगे इसमें और जानकारी दी हुई है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के लिए अर्हक घोषित किए गए सभी उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के लिए आवेदन पत्र अर्थात विस्तृत आवेदन फॉर्म 1 के साथ साथ अपेक्षित परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्रस्तुत न किए जाने पर ऐसे उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का ऐसा प्रमाण सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के विस्तृत आवेदन फॉर्म 1 भरे जाने की नियत तारीख अर्थात अंतिम तारीख से पहले की तारीख का होना चाहिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है और भी इसमें आगे जानकारी दी हुई है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अवसरों की संख्या है ये दी हुई है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद परीक्षा के लिए आवेदन करने पर जो प्रतिबंध के बारे में जानकारी है वो दी हुई है, शारीरिक मानक दिए हुए हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आवेदन कैसे करें इसकी विस्तृत जानकारी दी हुई है। ठीक है, अंतिम तिथि जो आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख है वो 24 मार्च 2021 को सायं 6 बजे तक। ठीक है, ये परीक्षा की योजना दी हुई है, विस्तृत जानकारी। ठीक है, अब ये रूपरेखा देख लीजिए जो दी हुई है, प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा की रूपरेखा तथा विषय। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में दिया हुआ, इस परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। ठीक है, दोनों ही प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जो प्रीलिम्स एग्जाम के 2 प्रश्न पत्र होंगे। ओके, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 2 अर्हक पेपर होगा जिसके लिए न्यूनतम अर्हक अंक 33% निर्धारित किए गए हैं, अर्थात जो दूसरा पेपर होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम का उसमें 33% नंबर जो है प्राप्त करना आवश्यक है। इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार किए जाएंगे। ठीक है, और आगे देख लीजिएगा इसमें आपने जो जानकारी दी हुई है आप सभी। इसके बाद प्रधान परीक्षा के बारे में दिया हुआ है, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे। अर्हक प्रश्न पत्र का, ठीक है, ये 300 अंकों का। प्रश्न पत्र खा, ये भी 300 अंकों का। ठीक है, प्रश्न पत्र खा जो है वो अंग्रेजी का है, इसमें लिखा हुआ है वरीयता क्रम के लिए जिन प्रश्न पत्रों को आधार बनाया जाएगा। ठीक है, और प्रश्न पत्र का जो है उसमें लिखा हुआ है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा। इसके बाद प्रश्न पत्र प्रथम निबंध का है। ठीक है, इसमें 250 अंक का होगा ये। फिर प्रश्न पत्र द्वितीय, ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा पहला, फिर सामान्य अध्ययन का दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के। ठीक है, ये 250 अंकों के होंगे। फिर वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न पत्र होंगे 250 अंक के। उसके बाद 1750 अंक की ये लिखित परीक्षा होगी कुल। ठीक है, फिर व्यक्तित्व परीक्षण होगा 275 अंक का। कुल अंकों की कुल अंक हैं जो परीक्षा के वह हैं 2025। ठीक है, तो
ये जो है परीक्षा की जो रूपरेखा दी हुई है, ये यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ये जो प्रधान परीक्षा में लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे। तो ये जो अर्हक प्रश्न पत्र है, ये जो लैंग्वेज होती है, भाषा, उसका है। एक तो प्रश्न पत्र खा है, ये अंग्रेजी का होगा, ठीक है। और उसके बाद अंग्रेजी का होगा 300 अंक का, और उससे पहले जो प्रश्न पत्र का दिया हुआ है, ये संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा, उसका भी 300 अंक का प्रश्न पत्र होगा। फिर वरीयता क्रम के लिए जिन प्रश्न पत्रों को आधार बनाया जाएगा, वो मैंने आपको जो बताए प्रश्न पत्र, निबंध का है, सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, और वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न पत्र हैं, फिर व्यक्तित्व परीक्षण है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद ये भाषा के माध्यम साहित्य के लिए उम्मीदवारों द्वारा लिपियों का उपयोग निम्न अनुसार किया जाएगा, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। प्रधान परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों की सूची, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं वैकल्पिक विषयों के लिए कृषि विज्ञान है, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान है, इस तरह से जो है पूरी लिस्ट दी हुई है आगे। वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि, भू विज्ञान, ये सभी इसमें दिए हुए हैं। ये सामान्य अनुदेश दिए हुए हैं प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा के लिए। ओके, ये देखिए प्रारंभिक परीक्षा का, अब ये परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो दिया हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस खंड में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन करें, क्योंकि कई विषयों के पाठ्यक्रम में समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं, ठीक है, परिवर्तन किए गए हैं पाठ्यक्रम में। तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा में दिया हुआ प्रश्न पत्र प्रथम है 200 अंक का, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें क्या क्या टॉपिक हैं? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं अर्थात करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, फिर भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि, फिर आर्थिक और सामाजिक विकास। इसके बाद पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। इसके बाद सामान्य विज्ञान, आर्थिक और सामाजिक विकास में सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। तो ये टॉपिक हैं पाठ्यक्रम के प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला प्रश्न पत्र है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र, यह भी 200 अंक का है, इसमें भी 2 घंटे का समय होगा। इसमें बोधगम्यता का टॉपिक है, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यानन, इसमें संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि, ये हाई स्कूल स्तर तक के लेवल का पूछा जाएगा। आंकड़ों का निर्वचन अर्थात चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, ये भी हाई स्कूल स्तर तक का अर्थात 10वीं कक्षा का स्तर तक का पूछा जाएगा। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 2 में जो है न्यूनतम अर्हक अंक जो है वो 33% निर्धारित किए गए हैं, लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ठीक है। तो ये इसमें जो है जानकारी दी हुई है, इसको पूरा पढ़ लें। इसके बाद प्रधान परीक्षा के लिए इसमें जानकारी दी हुई है। प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये भारतीय भाषाओं अंग्रेजी पर अर्हक प्रश्न पत्र हैं, जो उसके बारे में जो है जानकारी दी हुई है, पाठ्यक्रम दिया हुआ है। इसके बाद निबंध का जो प्रश्न पत्र है, फिर सामान्य अध्ययन प्रथम का प्रश्न पत्र है, जो कि होता है भारतीय विरासत और संस्कृति और विश्व का इतिहास एवं भूगोल, ठीक है, और समाज। उसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र होता है जो सामान्य अध्ययन का शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सब विस्तृत पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया हुआ है इन प्रश्न पत्रों का, ठीक है। सामान्य अध्ययन तृतीय का, सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र, फिर वैकल्पिक विषय का जो हैं उनका ये विस्तृत पाठ्यक्रम दिया हुआ है, जैसे कृषि विज्ञान है, ठीक है।
उसके बाद पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। तो इस तरह से ये विस्तृत जो है यहाँ पर सभी जो सब्जेक्ट हैं वैकल्पिक विषय उनका पाठ्यक्रम दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी अभ्यर्थी जो भी इस परीक्षा को देना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी अभ्यर्थी जो भी इस परीक्षा को देना चाहते हैं वे इस फॉर्म को भरने से पहले एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जो है विस्तृत विज्ञापन को अवश्य पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर करंट अफेयर्स के वीडियोस दिए जाते हैं, आप करंट अफेयर्स के वीडियोस देख सकते हैं और सामान्य अध्ययन के वीडियोस भी एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर दिए जाते हैं, जिसमें कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और जो है अन्य प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनका अभ्यास कराया जाता है। तो एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। RO की तैयारी के लिए, UP PCS प्रीलिम्स 2021 की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और UPSC की सिविल सेवा परीक्षा 2021 के लिए आप में से जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहते हैं एक बार ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को अवश्य पढ़ लें। अप्लाई करने से पहले ध्यान से एडवर्टाइजमेंट अवश्य पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।